शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 10वां द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट श्लोक संख्या 42 विच इज द लास्ट वर्स ऑफ द चैप्टर। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाहमिदं कृत्सन्मेकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपनी एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो हम में से बहुत सारे लोग बड़े उत्सुक हैं पृथ्वी के बारे में जानने में, ब्रह्मांड के बारे में जानने में, एंड दे आर डूइंग रिसर्च एंड रिसर्च इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ज्ञान की खोज। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, हम लोग शुरुआती दिनों में जब आए थे कृष्ण भावनामृत में, तो एक एग्जाम्पल हमें बड़ा सटीक लगता था। वो ये था कि अगर ये जानना है कि कोई बालक किसका बालक है तो उसके लिए डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, और डीएनए टेस्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज की डेट में भी थोड़ा महंगा है और टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। मतलब एक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करने में इतने दिन लगते हैं, अगर आपको 100 व्यक्तियों का डीएनए टेस्ट कराना पड़े तो पूरा जीवन निकल जाएगा। आप कभी यही नहीं पता लगा पाएंगे कि इनके पिताजी कौन है। तो उन्होंने बताया बेस्ट तरीका क्या है? उन्हें माता से पूछ सकते हैं, माता बता सकती है हु इज़ द फादर। उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और डीएनए टेस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर रिसर्च। हाँ, तो इंसान जो कर रहा है वो डीएनए टेस्ट की तरह संसार को खोजने की प्रयास कर रहा है, संसार को जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगेन आप जानते ही हैं कि टेस्ट रिपोर्ट जो हम कराते हैं, हर टेस्ट अलग अलग लैब की टेस्ट रिपोर्ट भी अलग अलग आती है। एक ही दिन में अगर आप अलग अलग लैब से टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे, आप देखेंगे सबके रिजल्ट अलग हैं तो फिर डीएनए टेस्ट की बात ही क्या करें। यानी कि इंसान की रिसर्च में प्रॉब्लम है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इम्परफेक्ट, जिसके कारण से वो गलतियां करती हैं। कोई भी इम्परफेक्ट चीज़ वो गलती करेगी कि नहीं? आपका बिजली का मीटर में कुछ फॉल्ट है, उसकी रीडिंग तेज़ भाग रही है तो उसकी रीडिंग गलत आएगी, है ना। और अगर मीटर पहले ठीक चलता होगा तो गारंटी है ज़िंदगी भर ठीक चलेगा? नहीं, ओवर ए पीरियड टाइम मीटर ख़राब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी इम्परफेक्ट हैं। इन इम्परफेक्ट, जैसे आपका माना इंची टेप है आपका, उससे आप कुछ मेज़र कर रहे हो, लेकिन उसमें कहीं में कुछ त्रुटि है, आपको क्या पता? आप तो बिलीव करोगे कि वो ठीक ही है, और आपने उससे कुछ नापा तो उससे मेजरमेंट गलत हो जाएगा। उसके नाप के आधार पर आपने फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया, फर्नीचर आया तो फिट ही नहीं हुआ, है कि नहीं? इम्परफेक्ट था ना, वो गलत था। वैसे हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, ऑलरेडी ऐसा है। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, है कि नहीं? हमने पहले भी सुन रखे हैं। जैसे कि आप आंवला खाते हो, उसके बाद पानी पिया कभी? नहीं पिया? क्या लगता है? मीठा। पानी मीठा होता है? नहीं। तो किसी को ये बात ना पता हो
कि आंवले के बाद पानी मीठा लगता है, तो उसको आपने खाया, उसके बाद वो कहेगा शरबत बनाया आपने, शरबत नहीं है वो, पानी है वो तो। लेकिन उसका एनालिसिस गलत हो गया कि नहीं? वो कहेगा मैं गया था वहाँ पर, पहले उन लोगों ने मुझे आंवला खिलाया मम्मी, उसके बाद मम्मी उन्होंने मीठा पानी पिलाया। मीठा पानी तो पिलाया नहीं। या जैसे आप, बड़ा सिंपल चीज़ है, चाशनी के बाद आप चाय पियोगे किसी के यहाँ पे, कहेगा चाय फीकी चाय क्यों बनाई आपने? कितने एग्जाम्पल हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं कानों के, आँखों के, वो तो हम चर्चा नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन्स एंड हाँ बहुत सारे इल्यूजन्स हो जाते हैं इस प्रकार से। तो वो हमने बड़ा डिटेल में, हम DYS डिस्कवर योर सेल्फ में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। तो कहने का मतलब है कि जब हम इन इम्परफेक्ट सेंसेस से कुछ एनालाइज करने का प्रयास करते हैं तो वो भी इम्परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका टूल ही गलत है। आपकी आंखें गलत हैं, हमारे कान गलत हैं, हमारी नाक गलत है, हाँ हमारे साथ इम्परफेक्शंस हैं। तो ये दिस इज़ द वे, जो हमारा ये जो रिसर्च करने का तरीका है, ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण। तो इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण करते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं हाँ जो आँखों देखा हाल, हम आपको सुनाएंगे आँखों देखा हाल। आँखों में ही तो प्रॉब्लम है, लेकिन देखी भी बात गलत हो जाती है। नहीं, अब कोई गांव से आया देहाती, मुंबई में आया, मुंबई में देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, घमासान लड़ाई हो रही है, और ये बीच में बी बचाव करने पहुंच गया उनके। तभी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने गाली देना शुरू करी, किसको? इस आदमी को। क्यों? वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, सारा सीन खराब कर दिया उस आदमी ने, बीच बचाव करने आ गया। अब उसको क्या, हमें क्या पता ये शूटिंग शाटिंग क्या होती। हाँ, उसने तो आँखों से देखा कि दो जनों की लड़ाई हो रही है, वो बीच में चला गया बचाने। गड़बड़ होगी कि नहीं? तो आँखों देखा हाल गलत हो सकता है। हाँ, उसने सोचा तो लोग लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं। पर बात से भी कई बार ऐसा एग्जाम्पल आता है कि हाँ, कोई बच्चा अगर एरोप्लेन को देखेगा आसमान में तो कहेगा कितना इतना सा होता है एरोप्लेन, मतलब इतना सही तो होता है। और जब वो किसी दिन पहली बार एयरपोर्ट में जाएगा और इतना बड़ा होता है, हो गया ना ऑप्टिकल इल्यूजन। हम समझ ही नहीं पाए कि वो इतना बड़ा भी हो सकता है। वैसे ही आप घर में बैठे थे, अपना चैंटिंग कर रहे थे, पड़ोसी के घर से बहुत चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई। हाँ, घमासान, आपने कहा आज कुछ गड़बड़ गया। गए आप, देखा सब आराम से बैठे हैं सोफे में और टीवी चल रहा है और टीवी से आवाज़ आ रही है। बहुत सारे केस हो सकते हैं। कई बार कुकर की हिस जो सीटी बजती है, या ट्रेन की सीटी बज रही है, दूर से आदमी को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे भूत पिशाच। हाँ, चैतन्य चरितमृत में भी एक एग्जाम्पल है इसका। चैतन्य चरितमृत में अचानक से चैतन्य महाप्रभु को कई लोगों ने कहा, महाप्रभु कृष्ण ने अवतार ले लिया है फिर से। कल कैसे? कालिया के ऊपर नृत्य करते उनको देखा गया हैं। आप भी देखो, रोज लोग देखने जाने लगे, रोज दिखने लगे वो कालिये पे नाच करते हुए। बाद में क्या पता चला, एक नाविक है, वो रात को मच्छियाँ पकड़ने जाता है नाव में, और उसमें उसने कुछ वो जलाता है, वो अपना लालटेन टाइप, वो ऊपर नीचे होती है, लोगों को लगा वो कालिया की मणि है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ ऐसा उन्होंने अनुमान लगा लिया। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, अनेक ऐसे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण, आदमी कई बार सोचता है जो देखने, सीइंग इज बिलीविंग, हम देखेंगे और विश्वास करेंगे, लेकिन देखने में, सुनने में, सूंघने में, इन सब में समस्याएं हैं। नहीं, एक और बताते हैं आपको, ये त्वचा में भी समस्याएं हैं। त्वचा में भी 5 है ना ज्ञानेंद्रियां। तो त्वचा जो है आपका, हैंडपम्प का, बोरिंग का पानी सर्दियों में गर्म आता है क्योंकि भगवान नीचे हीटर जला के रखते हैं, और गर्मियों में भगवान नीचे कूलर जला के रखते हैं। गर्मियों में आप देख लीजिए बोरिंग का पानी ठंडा आता है, सर्दियों में गर्म आता है। तो इसका मतलब भगवान का है ना कोई सिस्टम नीचे ऑटोमेटिक? कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। पानी का टेम्परेचर अर्थ के नीचे सेम रहता है, बाहर का टेम्परेचर बदलता है, इसलिए हमें वो गर्म और ठंडा महसूस होता है। उसका टेम्परेचर नीचे एक ही बना रहता है क्योंकि उसके अंदर इतनी इंसुलेशन हो गई, कितनी फिट की। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, वो वही टेम्परेचर में रहता है, लेकिन हमें ठंडा या गर्म लगता है। ये त्वचा का इल्यूज़न हो गया ना। तो इस प्रकार के इल्यूज़न है। इन इतने इम्परफेक्शन के साथ आपने बोला हमने कोई बात नहीं, आँखों में प्रॉब्लम थी तो हमने टेलीस्कोप बना दिया। लेकिन टेलीस्कोप किन इंद्रियों से बनाया? इन्हीं इंद्रियों से बनाया, तो उसमें कुछ गलती रह गई होंगी।
नहीं, आप देखते नहीं कोई कितने मशीनों में फॉल्ट आते हैं रोज़। हाँ, आफ्टर रिपेयर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे पहले क्या पूछते हो, इसकी सर्विसिंग कहाँ होगी जी, पहले बताओ सर्विसिंग होगी इसकी, है कोई सर्विस करने वाला? और सर्विस पे ही सारा खेल है, क्योंकि मशीनें इम्परफेक्ट हैं। क्यों इम्परफेक्ट है? क्योंकि इंसान ने बनाई है, इंसान इम्परफेक्ट है। इसलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इस संसार में आपका ज्ञान इतना इम्परफेक्ट है तो आप जो ट्रांसेंडेंटल मैटर है उसको इस इंद्रियों से कैसे समझ लोगे? कौन बेवकूफ़ है जो कहता है कि उससे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ज्ञान ज्ञान ज्ञान? तुम नहीं समझ पाओगे। ये जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो केवल एक अंश है। अब बाकी तो क्या, व्हाट इज अनलिमिटेड क्रिएशन ऑफ माइंड, वो कैसे समझ में आएगी आपको? आप नहीं समझ पाओगे। तो क्या करें फिर? कह रहे हैं बस इतना समझ लो, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड की हर वस्तु में घुस जाता हूँ और तभी ये सब चलता है, नहीं तो यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं। बड़ा सिंपल, क्योंकि कृष्णा इज देयर इन एवरी पार्टिकल इन एवरीथिंग, इसलिए चल रहा है। अब आप सोचोगे कैसे ये सन घूम रहा है, कैसे ये मौसम बदल रहे हैं, या कैसे पृथ्वी के नीचे ये है। अब हर चीज़ की रिसर्च करनी पड़ जाएगी ना आपको। कैसे वो बद्रीनाथ में वो पानी कैसे गर्म है, वो देहरादून के पास एक वो सहस्त्र धारा, और कितने ऐसे ज्वाला देवी, अनेक अनेक अजूबे हैं संसार के अंदर। अगर उसकी रिसर्च करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तो कह रहे हैं तुम देख नहीं पाओगे। और क्योंकि अभी तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा इस संसार के क्रिएशन, और ये तो केवल मैं एक अंश मात्र से मैनेज कर रहा हूँ सारा कुछ, तो मुझे कैसे समझोगे? हु इज़ अनलिमिटेड। कितना है उसका, क्या उसका बगल बोले भगवान। अगले चैप्टर इसलिए आने वाला है, दिस इज द लास्ट श्लोक। अगला चैप्टर क्या है? विराट रूप। अर्जुन को फिर दिखाई दिया भगवान। कई बार समझ में नहीं आता ना, आजकल जब माइंड बड़ा डल हो जाता है तो श्रवण, जैसे आजकल बड़ी सारी एनिमेटेड मूवीज़ आ रही हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, दिस दैट, तो हमें कितनी अच्छी लग रही हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको बताएं कि वो कथाएं जब आप किसी भक्तों के माध्यम से सुनोगे ना तो उसमें बड़ी डिटेल में आप अंदर जाओगे, लेकिन फिर भी हमें एनिमेशन पसंद आ रही है। हाँ, जिसमें इतनी डिटेल नहीं है, सही बताएं तो, और कुछ इम्परफेक्शन भी दिखी रही है, फिर भी हमें अच्छी लग रही है। क्योंकि जब माइंड की सोचने की, इमेजिन करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको देख के ही समझ में आता है, राइट? उसके लिए थोड़ा माइंड भी चाहिए ना। अब ब्रेन हमारा अनडेवलप्ड रह गया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीडियोज़। ये ऐसा लगता है आदमी को कि वीडियो से चीज़ रिमेंबर में रहती है, याददाश्त बढ़ जाती है। याददाश्त बढ़ सकती है, बट ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप देख लीजिए क्या बेटर है आपके लिए। व्हेन यू हियर अबाउट द ध्रुव महाराज, कैसे ध्रुव महाराज जंगल में गए थे, उसमें क्या फिलॉसफी है, सुरुचि ने क्या कहा, सुनीति ने क्या कहा, नारद मुनि ने क्या कहा, फिर क्या हुआ, बड़ी डिटेल में महीनों लग जाते हैं उस कथाओं को पूरा ख़त्म करने भागवतम के। हाँ, एंड वॉचिंग एनिमेटेड मूवीज़ जस्ट अ क्लिक अवे, जिसमें आदमी बस डल माइंड बैठा रहता है, बीच बीच में कुछ खा भी लेता है, कोई इधर उधर भी देख लेता है, सब कुछ कर लेता है। सो दैट इज़ नॉट द रियल थिंग। इसलिए भक्तों के माध्यम से सुनेंगे तो उसकी डिटेलिंग कर पाओगे। हाँ, लेकिन जब आदमी को समझ नहीं आता तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको दिखाना ही पड़ता है, ले देख। तो ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं विराट जो रूप है, ये जो चैप्टर है, हमें एक सज्जन मिले कह रहे हैं गीता का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है विराट रूप। और हमें प्रभुपाद ने सिखाया ये रूप ही नहीं है, ये देख, ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यही भगवान कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है? जस्ट समझो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, और मैं ही मैं हूँ हर जगह, दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, बस यही है। बस मैं ही हूँ हर जगह है, हर चीज़ के अंदर, तब ये चीज़ चल रही है। अब मेरे को इमेजिन करो, मेरे उस विष्णु रूप के बारे में चिंतन करो, मेरे उस कृष्ण रूप के बारे में चिंतन करो, जो हम सुनते आए हैं। लेकिन कई बार कैसे भगवान, कैसे कैसे आप हर जगह हैं? बताइए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हर जगह हैं? हाँ, ऑल्दो हमने एग्जाम्पल बताए शिला प्रभुपाद की कृपा से, जैसे कि सूर्य की धूप का कण हर जगह पर है, वैसे ही भगवान हर जगह है अपनी शक्ति के माध्यम से। लेकिन समझ नहीं भगवान ऐसे कैसे? भगवान आप तो एक व्यक्ति हैं ना, कैसे आप तो एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति हर जगह कैसे हो सकता है? तब भगवान को अपना विराट रूप ही दिखाना पड़ा, लिटरली। ले देख ले, समझ में आया? अब जब देख लिया तो क्या हुआ? नहीं देखना है, नहीं देखना है। समझ में आ गया उसको कि ये तो थोड़ा ठीक नहीं है।
तो समझने की बात यह है कि हम अपने ज्ञान से भक्त्या माम अभिजानति, हम भगवान को केवल भक्ति से, शरणागति से हाँ समझ सकते हैं, उनकी कृपा से समझ सकते हैं। अदरवाइज भगवान को समझा जाना इम्पॉसिबल है। एक तो हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, एक हम अंश मात्र हैं, और ये प्रकृति इतनी विशाल है, हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं। कभी हमें ये गुण, कभी वो गुण, कभी ये गुण, वो हमें ऑक्यूपाई करके रखता है। कहाँ से सोचें हम सोच ही नहीं पाएंगे। नहीं, हमारे टीचर का मूड ख़राब होता था तो वो नंबर कम देता था मैं एग्ज़ाम में। हाँ, इसलिए हम यही बड़ा टेंशन होती थी, अरे भैया भगवान टीचर का मूड ठीक रखना बस, बाकी सब ठीक है। बताइए, उसका मूड अच्छा है तो ज़्यादा नंबर देगा, मूड गंदा है तो कम नंबर देगा। हाँ बताइए, कितनी इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे जीवन के अंदर। क्या डिसाइड करेंगे हम क्या सही है, क्या एनालाइज करेंगे किसी के बारे में, कौन सही है कौन गलत है, राइट। तो क्या करें ऐसे में, जो गुरु और शास्त्र बोले उसको श्रवण करें, उसको जीवन में मान लें, यही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। आर सब गत्या, राम नाम सत्य और कुछ नहीं है। अब क्या फ़ायदा बोल के, आदमी तो चला गया, उसने नाम लिया ही नहीं। कब बोलते हैं ये लोग सारी बातें? अरे अंतिम समय जो वो मर जाता है बेचारा, वो खड़े होके बोलेगा, मारेगा थप्पड़, क्या बेवकूफ़ों पहले बताते ना, अब क्यों बोल रहे हो, राम नाम सत्य है, आज सभी गत्य है। क्या करें हम? अच्छा तो तुम तो बोल लो, तुम्हें तो समझ में आ गया। मेरे लिए कुछ लोग बोलेंगे जब मुझे कंधे पे उठा के जाएंगे, मैं नहीं बोलूँगा। तो इसलिए ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है गुरु की बात सुने, शास्त्र की बात सुने, उस पर अमल कर लें। भगवान यहाँ पर परफेक्टली कह रहे हैं, इस विशद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए कि मेरे कारण ये संसार चलता है, हम सर्वस्व प्रभो, या मैं ही संसार का कारण हूँ, सर्व कारण कारणम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।